हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके इंग्लिश के पेपर में जैसा कि आप जानते हैं कि डू एज डायरेक्टेड का एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 से 10 नंबर का रहता है अलग अलग क्लासेस में। तो इस वीडियो में फिर से एक डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन मैंने लिया है। इससे बहुत सारे अलग अलग ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस पैटर्न में जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसको आप काफ़ी हद तक बनाने में सक्षम होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश विद विनोद सर को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज, ही नोज मी वेरी वेल, चेंज द वाइज। तो आपको ये रूल पता होगा, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना रहता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना रहता है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स हैं। तो हमको सब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो जाएगा आई, ये बन जाएगा आई। अब ये प्रेजेंट टेंस में है जो कि एस लगा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो आई के हिसाब से हमको प्रेजेंट टेंस इसको हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है यहाँ पे। तो आई के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट टेंस में, आई एम। अब आई एम हो गया। अब हमको देखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो नो वर्ब है तो इसका आ जाएगा आई एम नोन। अब नोन है तो यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस में बताया था मैंने आपको कि हम थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे नो जो है एक ऐसा वर्ब है जहाँ हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, हमको इसमें टू का प्रयोग करना रहता है। तो आई एम नोन टू हिम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें वेरी वेल कहाँ गया, तो इस मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा है, वेरी वेल की जगह आप यहाँ पे आई एम वेल नोन लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल उसमें सूट कर रहा है। आई एम वेल नोन टू हिम, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वर्ब होते हैं जिसमें हमको ऐसे चेंज करना रहता है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाई मी, ये हो गया मैंगो इज ईटन बाई मी। तो इसमें बाई का प्रयोग किया हमने, इसमें वर्ब लगाया, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाया, फिर हमने बाई लगाया। जनरली हम ऐसे बाई ही लगाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड आ जाएंगे जैसे नो, तो हमको उसमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ही सेड प्लीज डू इट फास्ट, नरेशन चेंज करना है। ये भी डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसमें हमको ही सेड ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो सेंटेंस जो चेंज है, प्लीज़ लगा हुआ है। प्लीज़ मतलब सामने वाला वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई, तो आप यहाँ पे ही सेड की जगह ही रिक्वेस्टेड ऐसा लिखेंगे, क्योंकि सैड है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड करेंगे। ही रिक्वेस्टेड, डू इट फास्ट है तो इसको हम टू डू इट फास्ट ऐसा कर देंगे। इस तरह का नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। नरेशन का मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में कुछ एक्सरसाइज कराया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से आप उसमें और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ही विल नॉट बी
absent, his father is here. Combine the sentence using as long as. as long as से हमको जोड़ना है. as long as का मतलब होता है जब तक. तो यहाँ पे हम जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो सेकंड वाले से स्टार्ट होगा. पहले हम as long as लिख देंगे. as long as मतलब जब तक. his father is here. उसके बाद कंटिन्यू आगे इसी में लिखना है, कॉमा डालना है यहाँ पे, फिर लिखना है ही विल नॉट बी absent. तो एज लॉन्ग एज जब लगाना है तो इजी है. जनरली हम एज लॉन्ग एज को शुरू में लिख देते हैं और दोनों को जोड़ कर लिख देते हैं. जो सेकेंड वाला जो सेंटेंस होता है उसको पहले लिखते हैं एज लॉन्ग एज के बाद. चौथा क्वेश्चन है दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू. सो दैट से हमको जोड़ना है. सो दैट का मतलब होता है इतना की. इसका मतलब होगा इतना की. तो इसका हो जाएगा दिस न्यूज़ इज सो गुड. अब हमको लगाना है दैट टू बी ट्रू. दैट लगने के बाद ये ऐसा हो जाएगा दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. इट कैन नॉट बी ट्रू. अब आप सोचेंगे कि ये दैट इट कैन नॉट कहाँ से आ गया है ना. तो ये जब हम इस पर टू जब का प्रयोग करते हैं तब इसका जो नेगेटिव सेंस होता है वो इस टू में छिप जाता है. तो जब इस टू को हम रिमूव कर देते हैं तो इसका नेगेटिव सेंस जो है वो बाहर आ जाएगा. तो इसमें ये हो गया दिस न्यूज़ इज़ सो गुड. यह न्यूज़ इतना अच्छा है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. तो इसमें आ गया दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. तो यहाँ से गुड तक हमको लिखना है और उसके बाद यहाँ से दैट इट कैन नॉट बी ट्रू ये ऐसा हो जाएगा. ऐसे ही एक और सेंटेंस आता है जनरली एग्ज़ाम में बनाने के लिए. वो ऐसे होता है द टी इज़ सो हॉट. एक सेंटेंस ऐसा हो जाता है. फिर दूसरे में लिख देते हैं इट कैन नॉट बी टेकन. मतलब चाय इतना गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता. तो इसमें जब हम टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करके इसको जब चेंज करेंगे हम तो ये कैसे बन जाएगा देखिए. तो ये ऐसे हो जाएगा द टी इज़ टू हॉट टू बी टू टेक. अब टू बी टेकन हट जाएगा, टू टेक हो जाएगा बस. द टी इज़ टू हॉट टू टेक ये ऐसा बन जाएगा. तो दोनों तरह से पूछ सकता है. या तो उसमें टू लगाने के लिए बोल सकता है या तो उसमें टू लगा रहेगा तो उसको जब हटाने के लिए कहेगा तब हमको उसको ऐसा लिखना रहेगा द टी इज़ सो हॉट इट कैन नॉट बी टेकन. ऐसा हो जाएगा. ये दो तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनलेस का प्रयोग करना है इफ़ की जगह. इफ़ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल. यदि बारिश नहीं होती है तो क्रॉप जो है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा. मतलब अच्छे से फसल नहीं होगी. तो देखिए अनलेस जो होता है वो क्या होता है, उसमें इफ़
प्लस नॉट ये मिला होता है अनलेस में। तो इसका मतलब जब हम अनलेस लगाएंगे किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस से नेगेटिव जो वर्ड्स हैं वो निकल जाएंगे। जैसे इसमें हो जाएगा, अब इफ़ है तो इफ़ हट जाएगा तो शुरू में अनलेस लिखा जाएगा। अनलेस अक्सर जनरली शुरू में लिखा आता है अनलेस। अब इट जो सब्जेक्ट है उसको तो हमको लिखना पड़ेगा अनलेस इट। अब देखिए यहाँ पे डजंट है ना, मैंने बताया आपको कि अनलेस में इफ़ और नॉट ऑलरेडी मिला होता है। तो यदि हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो इफ़ और नॉट जो है वो हट जाएगा। तो नॉट हम यदि हम हटाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब जो लगा है उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये नॉट के सपोर्ट के लिए ही लगाया जाता है। बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगा सकते किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे अनलेस इट, अब ये दैट ये आ जाएगा वर्ब, अनलेस इट रेन। अब देखिए रेन है, ये डज लगा है, ठीक है, डज है तो उसका एस इसमें आ जाएगा। डज तो हट गया क्योंकि इट लगा है, इसलिए हम इसमें रेंस कर देंगे अनलेस इट रेंस, ताकि इसका जो सेंटेंस जो ग्रामर है वो उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब हम चेंज करेंगे तो उसका जो ग्रामर है वो बना रहना चाहिए, उसमें किसी तरह से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो अनलेस इट रेंस द क्रॉप, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। द क्रॉप विल फेल, ये ज्यों का त्यों लिखा आ जाएगा। इस तरह से अनलेस का प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है अनलेस से सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें इफ़ लगाना रहता है, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इफ़ लगाएंगे तो आप फिर को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये नेगेटिव में हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, ही रोट समथिंग इट इज़ नॉट लेजिबल। तो उसने जो लिखा है वो क्या है, पढ़ने योग्य नहीं है। कंबाइन सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। क्लॉज का सेंटेंस आ गया है। क्लॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, और क्लॉज का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए नाउन क्लॉज में आना है, मतलब हमको जो क्लॉज है उसको नाउन का रूप देना है शुरू में। तो इसका ऐसा हो जाएगा, व्हाट ही रोट इज़ नॉट लेजिबल, मतलब उसने जो लिखा था वो पढ़ने नहीं था। तो यहाँ पे व्हाट ही रोट, ये जो क्लॉज है ना, ये है नाउन क्लॉज। देखिए ये एक क्लॉज है। देखिए सेंटेंस का छोटा रूप होता है क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो ये एक क्लॉज बन गया। अब ये जो क्लॉज है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम नाउन क्लॉज हो गया। इज़ नॉट लेजिबल, ये भी एक अलग क्लॉज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉज का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, वो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ द सीट आई वॉज सिटिंग इन इट। इसमें हमको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करते हुए इसको जोड़ना है, इन दोनों फ्रेज को। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको ऐसा फ्रेज बनाना है हमको कि वो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में बने। तो एडजेक्टिव क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज जो कि नाउन को क्या करे, उसको डिफाइन करे। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। दिस इज़ द सीट, तो इसको ये पूरा आ जाएगा, दिस इज़ द सीट in which I was sitting। तो देखिए दिस इज़ द सीट, ये जो सीट है क्या है, नाउन है, और इस नाउन को डिफाइन ये वाला क्लॉज कर रहा है, इन विच आई वाज सिटिंग,
उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है इस नाउन के बारे में, तो ये जो क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यू आर फुलिश, यू आर मेकिंग अ जोक। इधर और से इसको जोड़ना है। तो ये सिंपल है, इधर और से जोड़ने वाला। इसमें दोनों सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हमको इधर लिख लेना है। इधर यू आर फुलिश, या तो तुम फुलिश हो, और अब इसको जोड़ देंगे यू आर मेकिंग अ जोक। दे प्ले फुटबॉल, ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का ही मैंने एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। दे प्ले फुटबॉल, तो आपको जो करते हो पहले तो इस सेंटेंस को लिख देना रहता है, जो भी लिखा रहता है। दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब हमको शॉर्ट में उसका रिस्पांस देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है जिसको हम पूरा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जाते हो, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐड क्वेश्चन टैग में क्या होता है, इसमें छोटे रूप में हमको क्वेश्चन करना रहता है। तो ये पॉजिटिव में है, पहले हमको ये देखना है सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमको नेगेटिव में टैग बनाना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि नेगेटिव में टैग बनेगा। दूसरा, हमको हेल्पिंग वर्ब निकालना ज़रूरी है, क्योंकि नॉट लगाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब हमको डू को उसमें से बाहर निकालना है। तो ये हो जाएगा डू का डू नॉट, तो ये हो जाएगा डोंट। और शुरू में जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। यदि ये पॉजिटिव में रहेगा तो टैग नेगेटिव में बनेगा, यदि ये नेगेटिव में रहता है तो टैग जो है वो पॉजिटिव में बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। रीराइट यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है मोस्ट इंटेलिजेंट, इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके सेंटेंस को भी सही तरह से जमा के हमको लिखना है यहाँ पे। तो इसमें इजी है, इसका हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे हम, नो अदर गर्ल इन द क्लास is as intelligent as रीना। तो ये अभी सुपरलेटिव डिग्री में है क्वेश्चन में। इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में लाने के लिए हमको इंटेलिजेंट लिखना पड़ेगा, और इंटेलिजेंट लिखने के लिए हमको जो कंपैरिजन हो रहा था उसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसमें नो अदर गर्ल का प्रयोग हमको करना पड़ा। तो इस तरह से ये डू इज डायरेक्टेड का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल इंग्लिश विद विनोद सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो फिर से आपके लिए बहुत जल्द इस चैनल पे उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।